Height and distance. Angle of elevation of cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. So you have a, see here, this is the, suppose this is lake. Okay, from the surface of the lake there is a point 60 meter above, that is 60 meter above. You are इस 60 मीटर से आप क्या देख रहे हैं, बादल को देख रहे हैं। उस बादल का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से देखा आपने कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। पानी के सरफेस से, इस पानी के सरफेस से आप 60 मीटर ऊपर बिंदु से बादल को देख रहे हैं, बादल तो कितने डिग्री पर देख रहे हैं, 30। इसी बादल की पानी में परछाई पड़ती है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका यही है, वहां से आप इसको देखते हैं अब, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिखाई देता है कितने का, 60 डिग्री का। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे, ठीक है, इसको यहां ले लेते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, दिस इज द फिगर डायग्राम, नेम इट, लेबल इट ए बी सी डी ई एफ एंड जी। नाउ सी, किसी भी क्वेश्चन को कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पर सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि किसी भी क्वेश्चन को जिस एंगल ऑफ डिप्रेशन पर सॉल्व करने के लिए इसको एंगल ऑफ उसको ले आए, जहां पर ये देखें ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट एच, लेट हमने मान लिया ए बी इक्वल टू एच हो गया, जी एफ और बी सी इक्वल टू हो गया 60 मीटर, ओके 60 मीटर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, लाइट, कोई ऑब्जेक्ट जितना मिरर के सामने होता है उतना ही उसका इमेज बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये पानी का जो सरफेस है ये मिरर हो गया, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहां पड़ रही है। जितना बादल पानी के बाहर है उतना ही पानी के अंदर है। पानी के अंदर ये कितना रहेगा, वो h प्लस 60, ये h प्लस 60। पानी के बाहर उसकी जो हाइट है टोटल बादल की h और 60 है, तो पानी के अंदर भी h प्लस 60 होगी। ये h प्लस 60 होगा तो ये h प्लस 60 ये भी होगा। तो यहां पर हमने CD और FE को हमने क्या लिया, h प्लस 60 क्यों लिया आपको बताया मैंने, इसलिए लिया क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है प्लेन मिरर में, तो हम क्या देखते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है उतना ही अंदर बिहाइंड द मिरर होता है। तो उसी हिसाब से जितना पानी ऑब्जेक्ट का है, यहाँ पर बादल है, पानी के ऊपर जितना होता है पानी के अंदर है, तो ये आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी जी में आई विल टेक द ट्राइंगल ए बी जी, व्हाट इज ए बी अपॉन बी जी, बी जी इक्वल टू 10 30, ए बी इज एच, बी जी वी डू नॉट नो, ए बी 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यह आ जाएगा बी सी इक्वल टू h√3 इक्वेशन फर्स्ट। द जी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है, जी से हम बादल को देख रहे हैं। नाउ ट्राइंगल, मैं इस ट्राइंगल को नहीं लूंगा, जी बी डी को नहीं लूंगा क्योंकि इस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन था। मैंने आपको फिर कहा, फिर कह रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को एंगल ऑफ डिप्रेशन पर सॉल्व ना करें। तो ये जो एंगल 60 यहां है वो 60 यहां हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल हो गया, जितना ये होगा उतना ये होगा 60 डिग्री ये वाला एंगल। तो आई विल टेक ट्राइंगल जी ई और डी में, कौन सी ट्राइंगल, जी ई और डी में। सो जी ई अपॉन में ई डी इक्वल टू 10 कितना, 60, जी से ई अपॉन ई डी, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज जी, अगर आप जी को ई तक देखते हैं तो ऊपर 60 है, नीचे h प्लस 60 है, तो ये हो जाएगा h प्लस 60 प्लस 60 60 ईडी। हमने अब यहां पर देखें आप, जितना बीसी होगा यहां लिख ले भले ही, जितना बीसी है उतना ही ईडी है, ठीक है ना, सॉरी बी ये था हमारे पास बीजी नॉट बीसी, दिस इज बीजी। सो बीजी इक्वल टू ईडी इक्वल टू h√3, let this be equation first. Now ED is, you have ED h√3 equal to 10 60 is √3, cross multiply it, h 60 plus 60 120, √3 को √3 से करेंगे 3h हो जाएगा, 120 equal to 3h plus minus h, ये h इधर आके माइनस हो गया, 120 equal to 2h, h equal to 60 मीटर। सो ये h जो आया 60 आया,
सो हमारे पास हाइट ऑफ क्लाउड जो आएगी क्या आ गई, h प्लस 60 है। बादल पानी के सरफेस से ऊपर ढूंढना है हमें 60 और ये h हमारे पास 60 आ रहा है, 60 प्लस 60 120 मीटर। आपको एक बात बताऊं, जब कभी अगर इस क्वेश्चन में यही एंगल दिए रहते हैं 30 और 60, अगर ये 60 है तो हाइट ऑफ द क्लाउड पानी का हमेशा इसकी दुगुनी आएगी। माना ये 100 है तो हाइट ऑफ द क्लाउड क्या आएगी, 200 आएगी, प्रोवाइडेड एंगल ऑफ ये दोनों एंगल 30 और 60 होने चाहिए। दैट केस में इसका डबल आएगा आंसर। यू कैन चेक द आंसर लाइक दिस।